उत्तर प्रदेश के किस शहर में सिलेंडर धमाके में 7 लोगों की जान चली गई। एलएसी पर चीन की नई साजिश क्या है। गलवान में 2 साल पहले भारतीय सैनिकों से भिड़ने में अपने सैनिकों को गंवाने का सच चीन ने माना। पीएम मोदी की पहल के बाद सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द हुई। सीबीएसई के बाद राज्यों ने भी अपनी 12वीं बोर्ड की परीक्षा को रद्द करने के संकेत दिए। देश से जुड़ी अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र। उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक घर में सिलेंडर ब्लास्ट होने से 7 लोगों की मौत हो गई। धमाका इतना भयावह था कि 3 से ज्यादा घर भी ध्वस्त हो गए। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद जमींदोज हुए मकान के मलबे में कई लोग दब गए थे, जिसे रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला। मलबे में 8 से 10 लोगों के दबे होने की अभी भी आशंका है। राहत और बचाव का काम मौके पर जारी है। इस हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़ भी सकती है। एलएसी पर लद्दाख में बर्फ पिघलते ही पीएलए हर दिन नई नई साजिश रच रही है। पीएलए ने शिनजियांग में एक मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट बनाया है। पीएलए ने यहाँ नए नए हथियारों की फिर से तैनाती कर दी है। इतना ही नहीं, चीन ने वेस्टर्न थिएटर कमांड के कमांडर को भी बदल दिया। इस कमांड में पीएलए की सबसे खूंखार मानी जाने वाली एलीट 13वीं कोर के कमांडर रहे लेफ्टिनेंट जनरल वांग कोई को नया कमांडर तैनात किया गया है। जनरल वांग कोई को पहाड़ी इलाके में लड़ाई का एक्सपर्ट माना जाता है। चीन ने आधिकारिक तौर पर की गलवान में अपने सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि। चीन ने पहली बार आधिकारिक तौर से माना है कि गलवान घाटी की हिंसा में उसके 4 सैनिक मारे गए थे और 1 सैनिक घायल हुआ था। चीन की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ने इन सभी सैनिकों को बहादुरी पदक से नवाजा है। साल 2020 में 15-16 जून की रात को पूर्वी लद्दाख से सटे एलएसी पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प हुई थी। एलएसी पर चीन के साथ तनाव के बीच कल ब्रिक्स देशों की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी का आमना सामना हुआ। बैठक की अध्यक्षता एस जयशंकर ने की। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने भारत को कोरोना महामारी से निपटने में मदद का प्रस्ताव दिया। चीन ने महामारी के बुरे दौर से गुजरने के बावजूद ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित करने के लिए भारत की तारीफ भी की। जयशंकर और वांग यी के बीच नमस्ते के साथ बैठक खत्म हुई। कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए इस साल होने वाली सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। ये फैसला प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार शाम को बड़ी बैठक में लिया गया। छात्रों और अभिभावकों ने परीक्षा रद्द होने पर राहत की सांस ली है। सीबीएसई अब 12वीं के छात्रों का रिजल्ट तैयार करने के लिए कदम उठाएगा। सूत्रों के मुताबिक रिजल्ट का आधार 9वीं, 10वीं और 11वीं तीनों का इंटरनल असेसमेंट किया जाएगा। इसी असेसमेंट के आधार पर 12वीं का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द करने के फैसले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों की सेहत की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। ऐसे माहौल में उन्हें परीक्षा का तनाव देना ठीक नहीं है। हम उनकी जान खतरे में नहीं डाल सकते। दिल्ली, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों ने भी परीक्षा रद्द करने की मांग की थी। इस फैसले से सीबीएसई के 12 लाख और आईसीएसई के 4 लाख छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। पंजाब के शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने 12वीं की सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा कैंसिल किए जाने के केंद्र के फैसले को एक तरफा करार दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ये मांग करती है कि केंद्र राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक बुलाए और उसके बाद ही कोई ऐसा फैसला ले जिससे छात्रों के भविष्य को लेकर सही फैसला लिया जा सके। उनके मुताबिक 12वीं के परिणाम का असर उनके पूरे भविष्य पर पड़ता है। सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द करने के बाद कई राज्य भी अपने 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द करने पर फैसला लेने पर विचार कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने भी राज्य बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भी कहा कि राज्य बोर्ड की परीक्षा पर जल्द पुनर्विचार करके छात्रों के हित में अंतिम फैसला लेंगे। मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग की भी आज अहम बैठक होनी है, जिसमें 12वीं की परीक्षा पर फैसला होगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में आज से मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति समिति की बैठक होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि ब्याज दरों में राहत की उम्मीद नहीं है। एमपीसी की 4 जून को घोषित की जाने वाली समीक्षा में नीतिगत ब्याज दर को वर्तमान स्तर पर ही बनाए रखा जा सकता है। ये मीटिंग हर 2 महीने में एक बार होती है। अप्रैल में हुई पिछली बैठक में रेपो रेट को 4% और रिवर्स रेपो रेट को 3.35% ही बनाए रखा गया था। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।